हेलो फ्रेंड्स। आज हम नीट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन ए गिवन टाइम। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन हमें पता होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन यह है कि उसमें वोल्टेज सेम होता है या वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो हम आइडिया लगाएंगे इसमें कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम बट करंट इज डिफरेंट। तो हमें कभी भी पावर हो या एनर्जी का ऐसे रिलेशन खोजना होता है जहाँ पर रेशियो अगर पूछ रहा है तो हम ऐसे रिलेशन को खोजने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर कोई कांस्टेंट मिल जाए। उससे कांस्टेंट मिलने से क्या होगा कि हम उसको एक रिलेशन जनरेट कर लेंगे, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस केस में हमें देखेंगे, इस केस में हम देखते हैं कि पावर का जो रिलेशन है वो V²/R है। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे पता चल गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। दैट मीन्स P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। तो इस केस में पावर का मुझे रिलेशन पता चल गया, यानी मुझे आइडिया लग गया कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। तो थर्मल एनर्जी जो होगी, थर्मल एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर हमें क्या हो जाए, पावर मुझे पता है V²/R इंटू टी भी हमें कांस्टेंट दिया है कि इन ए गिवन टाइम दिया है ना, तो टाइम भी कांस्टेंट हो गया, V² भी कांस्टेंट हो गया। दैट मीन्स कि वोल्टेज इज सेम एंड टाइम इज फिक्स्ड, ऑलरेडी गिवन है हमारे कंडीशन में। तो मुझे आइडिया लग गया कि जो हमारी एनर्जी होगी वो बेसिकली क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होगा। तो हम निकाल सकते हैं दोनों का रेशियो, E 100 ओम अपॉन E 200 ओम इक्वल टू क्या होगा, इनवर्सली है तो रेशियो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा R 200 R 100। R मीन्स रेजिस्टेंस किसका, 200 के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या होगा रेशियो 200/100 हो गया। दैट मीन्स कि रेशियो मुझे डायरेक्टली पता चल गया कि ये रेशियो में आ गया, यानी ये 100/200 का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली हो जाएगा, यानी 2:1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें क्या होता है, करंट सेम होता है। तो उसमें हमारा पावर का रिलेशन क्या हो जाएगा, पावर का रिलेशन हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लेजिबल मास। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें पहले एक कोई कंडीशन फिक्स करना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में, यानी किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक हमें चाहिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास दो मास हैं 10 kg और 20 kg के, और वो कनेक्टेड है, एक रिजिड रॉड है जिसका लेंथ 10 है, 10 मीटर है। दूसरी कंडीशन दिया है कि नेग्लेजिबल मास, कभी भी हमें नेग्लेजिबल मास दिया है तो उसकी कंडीशन अलग होगी सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास निकालना है और जिस सिस्टम का बात कर रहा है उसका भी मास होगा तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम कोई कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट जैसा कि हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि जो 10 kg मैंने एज्यूम कर लिया, जो 10 kg वाला मास है वो ओरिजिन पे है, 0 0 पे है, और 20 kg वाला मास जो है 10, 0 पे हो गया। मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया या वाई कोऑर्डिनेट लिया। अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट टू हम एक्स कोऑर्डिनेट देख रहे हैं तो अब मुझे पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है कि समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस अपॉन जो होता है टोटल मास। तो इस सिस्टम के लिए मुझे पता चल गया कि हम किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द 10 kg। तो हम अपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, हमने 10 kg को जो मास है उसका मैंने
कोऑर्डिनेट जो डिसाइड किया वो 0,0 डिसाइड किया। तो हमारा क्या हो जाएगा, XCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx1 प्लस m2x2 अपॉन टोटल मास। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा सा रिलेशन है। इस कंडीशन हमारा क्या दिया है, जो हमारा मास है 10 kg का वो कितने डिस्टेंस पे है, उस 0 पे ही है, तो 10 इंटू 0 हो गया, प्लस जो 20 kg वाला मास है वो कितने डिस्टेंस पे है रिस्पेक्ट टू दिस y एक्सिस, वो कितने पे है, वो हमारे पे 10 मीटर पे है, तो हमारा 20 इंटू 10 हो गया। अपन टोटल मास कितना सिस्टम का है 10 प्लस 20। तो इसका देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20/3 मीटर, यानी 10 kg जो मास है उसके रिस्पेक्ट में हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, वो 20/3 दैट मीन 6.67 मीटर के आसपास लाई करेगा। इसके लिए ट्रिक कैसे होता है, इसका एक सिंपल तरीका है, बिना आप ज़्यादा कैलकुलेशन किए निकाल सकते हैं। जो पूछा जाता है, जिस ऑब्जेक्ट से पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, तो सिंपल हम क्या करते हैं, उसको 0 एज्यूम करके सेकंड वाले को m2x2 अपॉन टोटल मास कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, उस सिंपल जो हमने कैलकुलेट किया, इस ट्रिक माध्यम हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमने उसको एज्यूम 0 कर लिया, उसके रिस्पेक्ट में चेक किया तो m2x2 और m1 प्लस m2, तो 20 इंटू कितने डिस्टेंस पे था, ये हो गया 10 अपन टोटल मास। तो यहाँ डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125/64। पूछ रहा क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियाई है वो हैवी न्यूक्लियाई है या स्मॉल न्यूक्लियाई है। तो जनरली इस तरीका को स्प्लिटअप को बोल रहा है कि ये बोल ही रहा क्वेश्चन में कि मास नंबर 189 जो हो रहा है वो स्प्लिट हो रहा है कितने में, मास नंबर में 125 और 64। तो 189 जो स्प्लिट हो रहा है 125 और 64 में स्प्लिट हो रहा है। तो मुझे जनरली आइडिया पता है कि जो हमारा रेडियस होता है, किसी न्यूक्लियाई की जो रेडियस होती है वो क्यूब रूट ऑफ मास नंबर होता है। इस रिलेशन को हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि किसी न्यूक्लियाई का जो हमारा रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब रूट ऑफ मास नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें देख लीजिए, पूछ क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो डॉटर न्यूक्लियाई रिस्पेक्टिवली में क्या था, 2 था, 125 एंड 64 था। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ 125 मास नंबर वाला अपॉन रेडियस ऑफ 64 जो मास नंबर था इक्वल टू 125/64 का क्यूब रूट, दैट मीन्स 5/4। तो जो हमारा फाइनल रेडियस होगा, रेडियस का रेशियो जो होगा वो हमारा 5:4 होगा। तो आपको आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है और उसमें हमें वो कौन सी चीज़ है इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। थैंक यू।